सबके सहयोग से मैं संजीव सर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम संजीव सर, और आप सबके एक जबरदस्त ताली के बीच में संजीव सर प्लीज आए। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। प्लीज सर, ओवर टू संजीव सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, स्वागत है आपका। जय जय, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस इवनिंग के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम संजीव चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आवाज मिल रहा है सर मेरा? सुबोध सर? यस सर। जी जी, यस सर, तो आवाज मिल रही, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है सर। बिल्कुल। तो आज आपको पता होगा कि ये लिंक 100 का है, और आपके जो भी लोग हैं नंदन मिश्रा पंकज पर, आप उनको जो है आप उससे लिंक पर जा सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट यूट्यूब से इसको आज के मीटिंग को आप सुन सकते हैं। तो आपको जैसा मालूम है कि आज जो हम यहाँ तक आए हैं, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। इसमें जो भी ताकत है, मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनका ताकत है। क्योंकि मेरी ताकत से होता तो आज से हम 8 साल पहले ही बहुत कुछ कर लिए होते। कहीं ना कहीं सिस्टम, चाहे कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे अपलाइन हो, यही पर काम करता है। सारे लोग काम करते हैं, आपको मदद करते हैं। लाइफलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट हो, हर किसी का सहयोग के कारण आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। और हमारे भी हमारे सीरीज में अपलाइन है, चाहे हमारे रंजीत सर हो, या फिर डॉक्टर भारती हो, सफाकत सर हो, फैयाद सर हो, हमारे गुरुदेव पंकज सर, NH खान सर और अनिंदिया मिश्रा सर, सारे लोगों का मेरा सहयोग रहा, सारे लोगों का साथ रहा, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं सिस्टम में है। और कहा भी जाता है कि अपलाइन मेहरबान तो साला गधा भी पहलवान। अगर आपके साथ अपलाइन का प्यार है, अपलाइन का सहयोग है, लाइफलाइन का प्यार है, तो इस सिस्टम में आप बहुत आगे जाएंगे। तो इस बिजनेस में हम आपको कहना चाहते हैं, जो भी नए साथी आए हैं या जो भी हमारे पुराने साथी हैं, बस अपलाइन के हाथ को कभी छोड़ना नहीं है और लाइफलाइन से हर समय प्यार करते रहना। 2 चीज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अपलाइन का फोकस अगर आपके तरफ है तो फिर आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो फिर से हम परिचय दोहराते हैं। मेरा परिचय चौधरी, अररिया बिहार से। आज से 8 साल पहले इस सिस्टम में आए थे, और जब इस सिस्टम में आए थे तो मेरा कोई वजूद नहीं था। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये आपका भी कहानी हो सकता है। जिस तरह से मेरा कहानी बना है, उस तरह से आपका भी कहानी हो सकता है। तो जिस समय हम RCM बिजनेस में आए थे, उससे पहले ऑलरेडी हम बिजनेस में थे, हम बिजनेस कर रहे थे। लगभग 14 साल से हम बिजनेस में थे। मेरा टेलीफोन बूथ था, उस समय में PCO चलता था, और PCO के बाद 2006 में हम मोबाइल की दुनिया में आए, मोबाइल का काम करना शुरू किए। लेकिन उस मोबाइल की दुकान से जो ड्रीम था, जो मेरा सपना था, जो हम पूरा करना चाहते थे, रोज उस दुकान से बैठे बैठे हम देखते थे कि लोग गाड़ी 4 व्हीलर जो है मेंटेन कर रहा है, बड़ा बड़ा बंगला लोगों का देखते थे। तो मेरे अंदर भी एक क्या बोलते हैं उसको, हिलोर मारता कि मेरे घर में कार कब आएगा, हम अच्छे घर में कब रहेंगे, मेरा लाइफ स्टाइल कब बदलेगा। और इस चक्कर में क्या हुआ कि मोबाइल की काम करते करते हम 2-3 मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम किए, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि हम थे, कंपनी गायब हो गया। वो कंपनी जो लोगों को आज भी झांसा देता है कि 2 जोड़ आएंगे 2 करोड़, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और यही चीज कहीं न हुआ। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए और हमको झांसा दिया कि जल्दी करोड़पति बनने के लिए, कि जल्दी आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप मनी सर्कुलेशन में आइए। और जिसके चलते करोड़पति तो बने नहीं, खाकपति जरूर बन गए हम। बहुत सारा लाइबिलिटीज मेरे ऊपर में आ गया। बहुत लोग हमको ताना देने लगा कि आप फालतू आदमी हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, यही काम करते हैं आप, ये अच्छा काम नहीं है। और फिर हमको लगा कि नहीं, हमसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नजर से नहीं देखना हम शुरू कर दिए। हमको लगा कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, फालतू काम है। उसके बाद
हम हाथ पैर समेट करके दुकान में बैठ गए कि नहीं, अब ये जो है, ये जो लोग कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से लोग अमीर बनते हैं, ये सब फालतू है, सब बकवास है, ये कहीं ना कहीं झूठ है। और इसके बाद 2-3 कंपनी करने के बाद मेरे पास फिर आरसीएम बिजनेस आया, और वही आदमी आरसीएम बिजनेस को लेके आया जो 2-3 कंपनी में हमको डुबाया था, और बोला कि संजीव जी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप इस कंपनी में आइए, इसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। हम उसको देख करके मुस्कुराए कि फिर आप आगे हमको फंसाने के लिए। बोला नहीं संजीव जी, इसमें फंसाने की बात नहीं है, एक हाथ से पैसा दीजिए, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लीजिए, बात खत्म। हम बोले कि सब ठीक है, लेकिन अभी हम इस सब काम नहीं करेंगे, घर से एकदम मनाही है, ये सब काम नहीं करने का, जोड़ा जोड़ी वाला काम करने के लिए एकदम मनाही है। बोला नहीं संजीव जी ये तो अच्छा काम है और ये काम आप करिए। 2-3 दिन परेशान किए, 2-3 दिन परेशान करने के बाद उसके बाद उसको हमको जो है मजबूर होना पड़ा, और जाकर के पिकअप सेंटर में बोला कि आपको, उस समय में आपको पेपर से ज्वाइनिंग होता था, और उसको हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये सब दिए, और जाकर के मार्केटिंग किए, सामान खरीदे, सामान खरीद करके घर लेके गए। और जैसे घर लेके गए तो मेरी वाइफ गेट खोली और वो देखी कि सामान जो है फिर कुछ लेके आया है, उसको लग गया कि ये आदमी फिर जो है फिर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि लोग तगादा किया था, पहले मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम किए, लोग आके घर में तगादा करता था कि आप ही हमको फंसाए हैं, आप हमको पैसा दीजिए, हम कंपनी को नहीं जानते हैं। और ऐसा ही होता है, जब आप मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम करते हैं और सामने वाले व्यक्ति का पैसा डूब जाता है, जिस समय आप किसी कंपनी को करते हैं उस समय आप सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, हम गारंटी लेते हैं कि आपका पैसा अगर कुछ होगा तो हम आपको देंगे। और जब कंपनी भाग जाता है तो कहीं ना कहीं आपको आकर के पकड़ता है। तो वही चीज मेरे साथ हुआ, लोग तगादा करता था मेरे घर पर आकर के कि आप हमको इस कंपनी में फंसाए हैं, आप पैसा दीजिए। तो जैसे आरसीएम को हम ज्वाइन किए और प्रोडक्ट लेके घर में आए, तो मेरी मैडम देख ली कि फिर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में फिर फंस गया, और बोलती है कि फिर फंस गए। हम बोले नहीं, फंसे नहीं है, मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं, दिसंबर का मंथ था जब हम आरसीएम में आए थे, और ठंडा के महीना में जैसे बोली कि फंस गए तो मेरा पूरा शरीर में पसीना आ गया, इतना डर गए हम कि बात मत पूछिए, क्योंकि वो बोली थी कि अगर आप इसके बाद कोई कंपनी किए तो अब 3 तलाक, ऐसे बोली, 3 तलाक। और पसीना आने लगा ठंडा के महीना में, क्योंकि वो मना कर दी थी कि नहीं है, अब बहुत हो गया, अब करना नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा जिसके अंदर चला जाता है ना, वो बिना नेटवर्क का रह ही नहीं सकता है। और हमको आरसीएम में एक चीज लगा, जब हम आरसीएम को ज्वाइन किए तो हमको ये लगा कि यहाँ खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। एक हाथ से पैसा दीजिए, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लीजिए, बात खत्म। सुबह में खाइए, दोपहर में खाइए, रात में खाइए, सुबह बाथरूम में खाली कर दीजिए, बात खत्म। इसमें मेरा जाता क्या है? कुछ नहीं। ये चीज हमको लगा और हम इस सिस्टम में आए, प्रोडक्ट लेके आए। वो मेरे घर में प्रोडक्ट पड़ा, उसी दिन से बातचीत मेरे साथ बंद हो गया। मेरे घर में प्रोडक्ट पड़ा रहा, खाना देती थी, पानी देती थी, बात नहीं करती थी, बोलती थी जहां से प्रोडक्ट लाए हैं वापस कर दीजिए, आप बेकार आदमी हैं, आप यही सब काम करते हैं, क्या उठा के ले आए हैं, कौन साबुन ले आए हैं, कौन ये खाने का तेल है, ये कौन खाएगा आपके घर में। बात इस बात का नहीं है, बात उसको ये था कि ये फिर से फंस गया ये आदमी। और 3 दिन तक जब बातचीत नहीं हुआ तो जो हमको प्लान दिखाया था हमारे गुरुदेव पंकज सर, हम चाहते हैं एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। वो फोन किए हमको कि संजीव जी आपके घर में सामान यूज होता है? हम बोलिए यूज तो नहीं होता है सर। बोलने में भी शर्म लगता था कि मैडम बात नहीं मानती है, लेकिन बोलना पड़ा। और उनका अररिया आना हुआ, 600-700 किलोमीटर चल के वो बोकारो झारखंड से आए। और आज भी हमको याद है कि हमारे घर पे छत पर 5-6 लोगों के साथ होम मीटिंग किया, जिसमें मेरी मैडम भी थी और 5-6 महिला थी, उसके साथ मीटिंग किया। और वो सर यही बात बोले कि एक बात बताइए मैडम, इसमें आपका जाता क्या है? इसमें तो खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। आप कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और दुकानदार को पैसा देते हैं, वही चीज तो यहाँ देना है, इसमें आपका जाता क्या है? ये बात मेरी मैडम को समझ में आ गया और उसी दिन से मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया। बोली ठीक है, सामान अच्छा है, यूज करेंगे सर। भरोसा हुआ उस आदमी पर, पंकज सर के ऊपर भरोसा हुआ, और उनको देख करके मेरी मैडम को भरोसा हुआ कि ये आदमी गलत नहीं बोल सकता है। और उस दिन से मेरे घर में सामान यूज होना शुरू हो गया। और
सामान यूज होने से मेरे घर में जो फर्स्ट इनकम आया था वो आया था 740 रुपया। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। 740 फर्स्ट इनकम 740 आया है। इसलिए हम ताली बजाने के लिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी आएगा, और यही रिजेक्शन आपको भी मिलता होगा घर में। जब आप आरसीएम को ज्वाइन किए होंगे तो आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपकी घर की, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ, यही बात बोलती होगी कि तू भी फंस गया, यही काम करने लगा, घर घर घूमने वाला, खुशामद करने वाला, तेल लगाने वाला। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, हम गारंटी और दावे के साथ कर सकते हैं। हर किसी के साथ होता है, क्योंकि देखिए आप एक छोटा सा कोई भी काम कर लीजिए, पान का दुकान खोल लीजिए, चाय का दुकान खोल लीजिए, सब्जी का दुकान खोल लीजिए, 5,000 का नौकरी लग जाता है, कुछ भी कर लीजिए तो लोगों को भरोसा होता है। और जैसे जोड़ा जोड़ी का काम करेंगे, जैसे लोग आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो कहेगा तू भी फंस गया और कोई काम नहीं मिला था। यही काम करते हो, क्योंकि सामाजिक, देखिए आज इसको सरकार मान्यता दे दिया इस आरसीएम बिजनेस को, लेकिन हमारा जो समाज है आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अच्छा नजर से नहीं देखता है। लोगों को लगता है कि कौन करता है, जो फालतू आदमी है, जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वही, उसी के लिए आरसीएम है। ऐसा ही लोगों की मानसिकता है। जबकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग काम आज कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री आज अमेरिका जैसा देश में 1959 ईस्वी से, एमवे को आप जानते होंगे, 1959 ईस्वी से काम कर रही है। जो हमारे देश में 2000 अगस्त में डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम आया, ये अमेरिका जैसा देश में 1959 ईस्वी से काम कर रहा है। लेकिन आज भी भारत के लोगों में, लोगों को लगता है कि ये काम जोड़ने का है, फंसाने का काम है, खुशामद करने का काम है। ऐसा ही लोगों का धारणा है, जिसके कारण लोगों को भरोसा नहीं होता है। और ये धारणा क्यों बना हुआ है, इसके पीछे रीजंस है, कारण है कि बहुत सारी कंपनी है जो लोगों को झूठा सपना दिखा करके, मनी सर्कुलेशन कंपनी, प्रोडक्ट के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया है, जिसके कारण लोगों को अच्छा कंपनी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। जैसे हमारे बीच में देखिए अभी बैठा हुआ है आरसीएम बोल करके एक श्रीमान बैठे हुए हैं, और ये मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल। उनको अच्छा ठीक है सर बोलिए, ये तो सही में ये सब फालतू काम है ही, उनको ऐसा ही लगता है, मोबाइल चला रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं उनको। भाई साहब इसको समझिए, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है, जीरो को हीरो बना सकता है, और एक गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। क्योंकि यही एक आरसीएम बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग है इंडिया के अंदर में, जो गरीब आदमी के पास आया है। बाकी जितना भी चीज है इंडिया में, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, या फिर साइकिल हो, चाहे बाइक हो, ये सब चीज पहले अमीर आदमी के पास आया। एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है आरसीएम बिजनेस जो सबसे पहले इंडिया में गरीब आदमी के पास आया, हम जैसा गरीब आदमी के पास आया, और गरीब आदमी को अमीर बनाने के लिए आया। अगर अमीर आदमी जाग गया इस डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में जाग गया, तो हम लोगों को कहां उठा के फेंक देगा पता ही नहीं चलेगा। तो आप अभी भी जागने का समय है, क्योंकि सरकार, आपको मालूम है 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइन जारी कर दिया, कानून दे दिया 28 दिसंबर 2021 को। और आज भी हम इसको मजाक में ले रहे हैं। जिस दिन आपके शहर के पैसे वाले लोग, अमीर आदमी इस सिस्टम में आ गए, तो फिर हम लोगों को कहां उठा के फेंक देगा पता ही नहीं चलेगा। आज भी हम लोग कुंभकर्ण का नींद सोए हुए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं उस आदमी का, जब जिस दिन वो आदमी आया तो फिर हम लोगों का कहीं अता पता नहीं होगा। इसलिए अभी भी मौका है कि जल्दी से काम करके अपना जगह पकड़ लीजिए आरसीएम बिजनेस। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट मेरे घर में आया, पड़ा रहा, बातचीत नहीं हुआ, समझ में बात आ गया, प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया, और 740 रुपया मेरे घर में आया, पहला इनकम। बड़ी खुश थे उस दिन हम, क्योंकि आरसीएम से आया पैसा। सब लोग मेरी मैडम को इतना नेगेटिव कर दिया था कि ये क्या कर रहा है, फालतू काम है, घर का लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी सब नेगेटिव कर दिया था। और जब आरसीएम से पैसा आया ना, हम उससे पहले कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं किए थे, और 740 रुपया आया, मैडम को बोले कि 740 आरसीएम से आया, तो हंसने लगी। क्योंकि इससे पहले भी 2-3 कंपनी में 2-3 बार पैसा दिए थे, तो उसको वो बोली ये आप क्या दिखाते हैं, इससे पहले भी तो ला के दिए थे आप, और बोले थे कि 100 साल का गारंटी लिए थे कि कंपनी चलेगा, तो फिर वो कंपनी है कहाँ? उसमें भी तो गारंटी आप लिए थे। तो उसको बोल नहीं पा रहे थे हम। हाँ, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरा घर का लोग मजाक उड़ा रहा था। मेरी भतीजी है, आज भी हमको याद है, भतीजी हमको बोली कि चाचा ये क्या, ये मोबाइल का काम बंद करके आप घर घर ले लो, नमक ले लो, तेल ले लो, हल्दी धनिया मिर्ची ले लो, लेके घूम रहे हैं, शर्म नहीं लगता आपको? तो उसको हम कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय में
सफलता मेरे हाथ में नहीं था, असफलता सफल लोग थे हम, इसलिए उनको हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन इसी बिजनेस को पार्ट टाइम, क्योंकि उसको जवाब देना था अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने घर के लोगों को, अपनी पत्नी को जवाब देना था। डायरेक्ट सेलिंग करके, आरसीएम बिजनेस करके हमको जवाब देना था, कुछ नहीं बोलते थे। और पार्ट टाइम करके सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, वो यही बात बोला गया था कि संजीव जी अभी दुकान को छोड़ना नहीं है। हमारे गुरुदेव पंकज सर बोले थे गलती से छोड़ना नहीं है, अभी पहले आपका दुकान में जितना इनकम है वो इनकम में आप आइए, और पार्ट टाइम करके सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा इस आरसीएम बिजनेस को किया, और जिसका नतीजा हुआ कि नेक्स्ट मंथ में मेरा इनकम आया 1400 रुपया। ताली बजाइए एक बार, 1400 रुपया आया। आरसीएम वाला झूठ नहीं बोलता है, ऐसा नहीं है कि अब आया 1400 रुपया बोल दिया 14,000 रुपया, झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हम लोगों के संस्कार सिखाता, आरसीएम सिखाता है कि झूठ बोलना नहीं। 1400 रुपया आया, घर लेके आए, हम तो बड़ी खुश थे, क्योंकि हमारा जो गुरुदेव पंकज सर है, जो भी मेरे अपलाइन सीरीज में थे, बोले संजीव जी इतना पैसा आरसीएम से आएगा, इतना पैसा आरसीएम से आएगा कि एक दिन गिनती करने के लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा। तो हमको हंसी भी लगता था, हमको लगता था कि सर क्या बोल रहे हैं, झूठ लगता था। लेकिन 1400 रुपया आया, वही खुशी, एक्साइटमेंट, जोश था, घर लेके आए, मैडम को बोले कि मैडम आरसीएम से 1400 रुपया आया है। बोला कि ठीक है, कोई मतलब इंटरेस्ट उनको नहीं लग रहा था, क्योंकि हम दुकान को छोड़ करके लोगों के घर में जाते थे, रात के 11-12 बजे आते थे, तो उसको लगता था कि इसका दिमाग खराब हो गया है। और वो कभी कभी बोलती थी कि कहीं नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए दुकान, आप नौकरी पकड़ लीजिए, क्योंकि आप तो दुकान। इतना पागलपन, दीवानगी मेरे अंदर में था, इतना जुनून था मेरे अंदर में आरसीएम को लेकर के, कि आज उस दीवानगी पागलपन के साथ अगर कोई काम कर ले आरसीएम बिजनेस में, हम गारंटी देते हैं कि जो काम करने में हमको 5 साल लगा, वो काम करने में 5 महीना में अचीवमेंट हो जाएगा। क्योंकि जिस समय हम आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किए थे, दोबारा आरसीएम खुला था। आपको मालूम है कि 9 महीना के लिए आरसीएम सरकार बंद कराया था, और दोबारा आरसीएम खुला था। जब लोगों के पास जाते थे तो लोग यही बात बोलता था कि आरसीएम खुल गया, वही आरसीएम जो भाग गया था, वही आरसीएम जो भाग गया था। उस समय में न पिकअप सेंटर था, न प्रोडक्ट था, न अचीवर्स था। बोलते थे कि हमारे एमराल्ड अचीवर झारखंड बोकारो से हैं, यहाँ पर कोई पैसा कमाने वाला लोग नहीं था। इतना रिजेक्शन लोगों का सहना पड़ता था जिसका जवाब नहीं। उस माहौल में हम लोग आरसीएम को किए, और वो दीवानगी, वो पागलपन, एक पीठ पर हमारा जो है, एक तरफ 6 किलो का प्रोडक्ट रहता था, 10 किलो का, और दूसरे तरफ जो है 6 किलो का मशीन। उस समय में बॉडी स्कैनर होता था, अभी बॉडी स्कैनर का मशीन 300-400-500 ग्राम है, उस समय में 6 किलो का बॉडी स्कैनर था, दोनों कंधे पर मेरा था, और लेकर के हम पागल के तरह आरसीएम को कर रहे थे, क्योंकि हमको लोगों को जवाब देना था, रिश्तेदार को, दोस्त को, घर में पत्नी को जवाब देना था कि तुम जिसको फेल्योर समझ रही हो, जिसको तुम असफल समझ रही हो, तुमको हम करके दिखाएंगे। और यही दीवानगी, यही पागलपन 1400 से हमको 3000 के इनकम पर लाया। 3000 इनकम आया, घर में वही एक्साइटमेंट, मेरा जोश था, और वही एक्साइटमेंट, जोश के साथ हम घर में आए, और मैडम को बोले कि 3000 आरसीएम से आया। भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता है, और यही चीज हुआ। 3000 दिए, भरोसा नहीं हुआ। फिर इस आरसीएम बिजनेस को बड़ी दीवानगी के साथ, बड़ी पागलपन के साथ काम किए, बड़ी जुनून के साथ। लोग जब रोड पर निकलते थे तो लोग यही कहता था कि करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है। बोला वो जो कंपनी बताए थे पहले, मनी सर्कुलेशन वाला, जिसमें आप बोले थे कि आप करोड़पति बन जाए, क्या हुआ संजीव जी उसमें? आपका करोड़पति नहीं बने उसमें, अब ये नमक तेल लेके घूमने लगे हैं। तो लोग हंसता था, मन करता था कि गला दबा दें, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। 3000 इनकम आया, और इसी बिजनेस को करके पार्ट टाइम किए इस बिजनेस को, जिसका नतीजा हुआ मेरा ईगल का पिन हुआ, 5000 रुपया मेरा इनकम आया। बड़ी खुश थे, 5000 आया, हम बड़ी खुश थे, क्योंकि जो अपलाइन है, जो हमारे गुरुदेव पंकज सर बोले थे संजीव जी इंतजार करिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। वो बोले थे कि एकदम दुनिया का सुनना नहीं है, करते जाना है। लोग रिजेक्शन देगा, लोग मना करेगा, लोग हंसेगा आपके ऊपर, लेकिन उसका सुनना नहीं। 5000 आया, घर में लेके आए, 5000 दिए, और 5000 दिए तो हम सोचे कि 5000 में वो खुश हो जाएगी, लेकिन नहीं खुश हुई, क्योंकि मेरा शादी हुआ था 2002 ईस्वी में, और 2002 से 2015 तक मेरे से 5000 मांग रही थी कि 5000 दे दीजिए, बच्चे का फीस जमा कर देंगे, स्कूल वाले को पैसा दे देंगे, राशन वाले को पैसा दे देंगे। लेकिन कभी भी उस काम को करके, हम दुकान करके 5000 नहीं दिए थे। फर्स्ट टाइम 2015 में हमको याद है कि 5000 उनके हाथ में दिए, तो हम सोचे खुश हो जाएगी, लेकिन वो बोली कि ये तो 2002 से आपसे हम मांग रहे हैं 5000, तो 5000 तो आप दिए नहीं, अब ये 5000 में होगा क्या? महंगाई बढ़ गया है, होगा क्या? और मेरे अंदर गुस्सा आया, और गुस्सा मेरे अंदर आया, और उस दिन से और जोश के साथ काम करने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही मेरे अंदर गुस्सा था कि जिस दिन ये कहेगी कि नहीं अब बस हो गया,
उस दिन हम शांत बैठेंगे। और यही गुस्सा हमको आरसीएम करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि बिजनेस में आपका रीजन होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए करने का। जब तक आपके अंदर कारण नहीं रहेगा ना, तो इस बिजनेस में आप सफल नहीं होंगे। और यही कारण हमको यहां तक लाया। और काम किए, और रात न रात को रात समझे, न दिन का दिन समझे, और काम करके मेरा जो नेक्स्ट मंथ में इनकम आया वो 10,000 आया। 10,000 लेकर के आए घर, मैडम को दिए, आरसीएम से 10,000 आया। तो वहां पर कुछ नहीं बोली, उसको लगा कि अब इसके बाद नहीं आएगा, ये लास्ट हो गया। लेकिन इस बिजनेस में ठीक 1 साल में मेरा रॉयल्टी हुआ और मेरा जो इनकम आया 22,000 आया। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। 22,000। माथा पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। सजू जी, माथा पर हाथ मत रखिए। आरसीएम तुरंत पैसा नहीं देता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हर आदमी यहाँ रॉयल्टी अचीवर बनेगा, टेक्निकल अचीवर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, और ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं, हर मीटिंग में हम ये कहानी बताते हैं, क्योंकि कहानी बताने से आप मोटिवेट होते हैं। ये कहानी हर किसी का है। आप ईमानदारी से बोलिए, क्या आपको फैमिली साथ देता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। आप आरसीएम बिजनेस में है क्या? ईमानदारी से बोलिए, साथ देता है? हाथ खड़ा करिए। साथ देता है? साथ देता है सजू जी? फैमिली साथ देता है? नहीं देता है, नहीं देता है किसी को। और यही ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है। क्या आपका रिश्तेदार आपके ऊपर भरोसा करता है? क्या दोस्त आपके ऊपर भरोसा करता है? वाह, अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम करता है तू। पान का दुकान खोलिए, लोग चवासी देता है। चाय का दुकान खोलिए, लोग चवासी देता है। सब्जी का दुकान खोलिए, चवासी देता है। क्या आरसीएम शुरू करते हैं तो कोई चवासी आपको देने वाला है क्या? नहीं है। अगर कोई चवासी देता है तो आपका अपलाइन जो सिस्टम में आपको लाने का काम किया, वही चवासी देता है कि तुम कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी दुनिया का कोई आदमी आपको चवासी देने वाला इस आरसीएम बिजनेस में नहीं है। और यही मेरे साथ हुआ। इस बिजनेस से रॉयल्टी हुआ, इनकम आया 22,000, घर में लेके आए, मैडम को दिए। और जब मैडम को 22,000 रुपया दिए, जो 5,000 मांग रही थी पिछले 8 साल 10 साल से, उसको 22,000 दिए, तो कंफ्यूज कर गई। मेरे तरफ वो देखने लगी, घूर घूर के देखने लगी। और घूर घूर के देखने के बाद, उसके बाद तब जाके बोलती हमको, आई लव यू। थोड़ा सा सोचिए, उस दिन बोली आई लव यू। अरे, हमको आश्चर्य हो गया। जो आदमी इतना रिजेक्शन दिया, रात के 11-12 बजे घर आते थे, तो घर में वो बोलती थी कि ये आने का टाइम है, ये तो इस टाइम में तो पागल लोग आता है, ये आने का टाइम है क्या? सुबह 7 बजे जब टाई लगा के निकलते थे, तो बोलती टाई लगा के किसको दिखाते हैं? पैसा आता है 700 रुपया, 1400 रुपया, 3,000 रुपया, और लगाते हैं टाई, ये किसको दिखाते हैं? ये दिखाते किसको हैं आप? और इतना झगड़ा होता था कि बात मत पूछिए, इतना झगड़ा, रोज झगड़ा होता था। लेकिन इस बिजनेस से रॉयल्टी हुआ, और रॉयल्टी होने के बाद शानदार सेलिब्रेशन हुआ। मेरा टाउन हॉल अररिया में, मैडम को लेके गए, बोले अब हम तुमको दिखाते हैं, इतना दिन तुम दिखाई, अब हम तुमको दिखाते हैं। उनको लेके गए सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में बैठाए। और हमको आज भी याद है कि उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में पंकज सर भी आए थे, और शानदार सेलिब्रेशन हुआ। हम स्टेज पर थे, हमारे गले में फूल माला था, हाथ में ट्रॉफी था, लगभग 500-600 लोगों का भीड़ था। नीचे में हम स्टेज पर थे, लोग मेरे लिए ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, मेरे साथ लोग सेल्फी ले रहा था, और वो नीचे से घूर घूर के देख रही थी। उस दिन उसको भरोसा हुआ, अरे ये कौन सा ऐसा काम है जिस काम में सामान भी खाओ और सम्मान भी पाओ। उस दिन भरोसा हुआ कि मेरा पति नंबर 1 है। वाकई ये जो काम है ना, ये काम बहुत बड़ा काम है। उस दिन भरोसा हुआ, उससे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। एक आम आदमी को भरोसा नहीं होता है। आपको लगता है, आपके ऊपर जब हंसता है आपका लोग जब मजाक उड़ाता है ना, तो आपको लगता है कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ना है मेरे भाई। हम आपको कहना चाहते हैं, वो हंसेगा आपके ऊपर, आपका मजाक उड़ाएगा, किसी भी कीमत पर इस बिजनेस को 5 साल करना ही है, लेकिन ईमानदारी के साथ 5 साल करना है। और 22,000 का इनकम आया, उस दिन उनको भरोसा हुआ। 22,000 इनकम आने के बाद भरोसा हुआ कि नहीं वाकई में ये बिजनेस, तब वो हमको साथ देने लगी, और खूब साथ देने लगी। आज इस बिजनेस में अगर हम हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जब रॉयल्टी हुआ, उसके बाद वो हमको साथ देने लगी, हर मीटिंग में जाने लगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे भीलवाड़ा हो, हर जगह मेरे साथ में जाने लगी, और हमको हिम्मत देने लगी कि करिए, हम आपके साथ में हैं, मदद करने लगी। और कहीं ना कहीं उनका भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। फैमिली का साथ हो जाए ना, फैमिली का अगर साथ हो जाए,
आपकी पत्नी का, आपके भाई का, आपके माँ पिताजी का अगर इस बिजनेस के अंदर में साथ हो जाए, फिर दुनिया का कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और यही चीज मेरे साथ हुआ। 22,000 के बाद इनकम यहीं पर नहीं रुका। 22,000 के बाद जब फैमिली का हमको सपोर्ट मिल गया, हिम्मत मिल गया, तो फिर 22,000 से मेरा फटाफट पिन चेंज होने लगा। गोल्ड से स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड से प्लेटिनम, प्लेटिनम से सीधा स्टार प्लेटिनम, फिर हो गया टेक्निकल, फिर हो गया पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, फटाफट होने लगा। और आज के डेट में इनकम की बात करें तो 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ताली कोई नहीं बजा रहा। हमको मालूम है लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आपको 1,00,000 रुपया आया, मेरे घर में क्या आया, हम आपके लिए ताली क्यों बजाएं? मत बजाइए ताली। आप मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में लाखों रुपया नहीं आएगा, आपके भी घर में आएगा। और जिस दिन आपके घर में आएगा तो हम भी तो ताली बजाएंगे आपके लिए, कम से कम मेरे लिए तो ताली बजा दी। लाखों रुपया आएगा। यही एक बिजनेस है जहां पर आकर के आप सपना देखते हैं। ईमानदारी से बोलिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आज के डेट में, हर आदमी जीने के लिए, जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है। आरसीएम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए तो उस काम को करके आप कब जमीन खरीदेंगे शहर में, कब वहां फ्लैट बनाएंगे, कब कार खरीदेंगे? कोई गोल है, लिखित गोल है आपके पास? ईमानदारी से बोलिए, कभी नहीं बनाएंगे। ये मेरा गारंटी है, दावा है, कभी नहीं हो सकता उस काम को करके। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप जैसे आते हैं ना, तो आपका सपना बड़ा हो जाता है। आप तुरंत सपना बनाना शुरू कर देते हैं, अपना गोल लिखना शुरू कर देते हैं कि 2023 में हम जमीन खरीदेंगे, 2024 में कार खरीदेंगे, बड़े शहर में घर लेंगे। ये सपना यहाँ आने के बाद शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि कोई आदमी महीने का लाखों रुपया कमाता है, कोई यहाँ 10 लाख कमाता है, कोई 25 लाख कमाता है, कोई 50 लाख कमाता है। तो यहाँ आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद, आने में आपका सपना, आपका जो है सपना आप देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में सपना देखना बंद हो जाता है। और यही चीज मेरे साथ में हुआ। लाखों का इनकम हो गया। और लाखों का जब इनकम हुआ, हमारा तो रॉयल्टी टेक्निकल हुआ था, उसी समय सर बोले कि संजीव जी जल्दी से कार का नंबर लगाइए। कार का नाम जैसे सर बोले, बोले सर कार पर चढ़ेंगे? स्टार सिटी बाइक को 3 महीना पर इंजन बनाते थे, और अभी सर क्या बोले, संजीव जी कार का बुकिंग करिए। हम तो कंफ्यूज कर गए, सर क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ सर बुकिंग करिए कार का बुकिंग करे। चमचमाता हुआ कार आया। बोले सर छोटी कार से शुरुआत करते हैं। कार बुकिंग किए, मेरे घर में कार आया। जब मेरा लोग सुना, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, अरे ये आदमी नमक तेल बेच करके कार पर आ गया। हाँ, कार पर आ गया। घर में रोज काम होने लगा, गेट बदलने लगा, घर में अब प्लास्टर के जगह पुट्टी होना शुरू हो गया। रोज कुछ ना कुछ काम होता है। बाथरूम को तोड़ के हटा दिए, नया बाथरूम बनाए। अब जो भाई, बड़ा भाई हमको कहता था कि इसको समझाओ क्या कर रहा है, ये नमक तेल लेके घूम रहा है, कितना बढ़िया मोबाइल का काम कर रहा था, ये कौन फालतू काम करने लगा। और जब वो उसको पता चला कि इसका भाई लाखों के इनकम पर चला गया, तो बोलता नमक तेल से लाखों रुपया आता है क्या? आज तक बाजार में पिताजी खाया, दादाजी खाया नमक तेल, आज तक कहाँ पैसा आया? क्या बोलता है? झूठ तो नहीं बोलता है, कहीं गलत काम तो नहीं करने लगा है। लेकिन अब सारे लोगों का मुंह बंद हो गया, सब लोग का मुंह बंद हो गया। आज जो पत्नी हमको रिजेक्शन देती थी ना, हमको आज भी याद है, हालत खराब कर देती थी। जितना हवा पंकज सर हमको भरते थे ना मीटिंग में, सब घर में आके वो निकाल देती थी। जैसे घर आते थे ना, सब निकाल देती थी। बोली रात के 12 बजे आते थे, बोलती थी पागल है क्या, दिमाग आपका खराब हो गया है क्या? और सुबह निकलते थे तो बोलती थी कि ये टाइल लगा के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए सब कुछ बदल गया। आज मीटिंग करके आते हैं, एक हाथ में गर्म पानी, दूसरे हाथ में ठंडा पानी, घर से निकलते हैं तो टाई लगा के देती है। सब कुछ बदल गया। ये ताकत किसका है? ये ताकत है विटामिन एम का। सब कुछ चेंज हो गया। और ये आपके साथ भी होगा। ये कहानी हम क्यों बता रहे हैं, ये आपके साथ भी होगा। घर का लोग सपोर्ट नहीं करेगा इस आरसीएम बिजनेस में, लेकिन जैसे आप आ जाएंगे लाखों की इनकम में ना, सब आपके ऊपर भरोसा करने लगेगा, सब आपको प्यार करने लगेगा। और आज प्यार करता है मेरा फैमिली का लोग। आज मेरे फैमिली में कुछ भी, कोई भी फंक्शन होता है तो मेरे से पहले पूछता है, ये डेट तुम्हारा खाली है क्या, इस डेट में फाइनल करें। लेकिन आज से 8 साल पहले ना कोई पूछने वाला हमको नहीं था। लेकिन आज के डेट में कोई भी मेरे घर में फंक्शन होता है तो पहले पूछता है कि मीटिंग तुम्हारा तो नहीं है इस डेट में, कहीं भी पहले पूछता है।
ये ताकत कौन दिया? ये ताकत दिया आरसीएम बिजनेस। और ये आपके साथ भी हो सकता है। आप इस बिजनेस को ईमानदारी से 5 साल करिए। 5 साल में बहुत सारा चैलेंज आएगा आपके साथ, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आपके साथ, लेकिन अगर आप टिके रहे, डटे रहे, सीखते रहे, इस तरह के जूम मीटिंग में, चाहे फिजिकल मीटिंग में, डिजिटल मीटिंग, फिजिकल मीटिंग में आते रहे, लोगों का रिजेक्शन सहते रहे, तो दुनिया का कोई ताकत आपको 1 लाख का आदमी बनने से, 2 लाख का आदमी बनने से, 5 लाख का आदमी बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि एक समय में हमको भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज हम तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे आसान कोई काम है तो आरसीएम बिजनेस है। बाकी दुनिया का हर काम मुश्किल है मेरे नजर में। आपके नजर में है कि नहीं है, लेकिन मेरे नजर में सारा काम मुश्किल है, क्योंकि हम उस कीचड़ से, उस दलदल से आए हैं। हमको पता है कि एक बिजनेसमैन दुकान के अंदर सबसे पहले दुकान लेता है, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उस वहां 12 घंटा समय देता है, फिर वहां रिस्क झेलता है, रिस्क है, फिर कंपटीशन है, फिर स्टाफ को सैलरी देना है, बिजली किराया देना है, रूम रेंट देना है। उसके बाद भी पैसा लगा के पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे इसका गारंटी नहीं है। और उसके बाद ग्राहक का इंतजार करते हैं, ग्राहक आएगा, कंपटीशन मार्केट में ग्राहक आएगा, ग्राहक का इंतजार करते हैं। कभी बरसात हो गया, कभी धूप हो गया, कभी होली हो गया, कभी दीपावली हो गया, कभी हड़ताल हो गया। हम उस कीचड़ से निकल के आए, हमको पता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ना हमको होली से मतलब है, ना दीपावली से मतलब है, क्योंकि हम घर में लोगों को जाके प्रोडक्ट देते हैं। इसलिए हम ग्राहक आने का इंतजार नहीं करते, हम डायरेक्ट ग्राहक के पास जाते हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस से बढ़िया धरती पर, इस धरती पर कोई भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम उस बिजनेस को करके आए हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से करके आए हैं। और हमको मालूम है कि वहां पैसा लगाने के बाद आप कहां से बैंक से कर्ज लेके पैसा लिए हैं, जमीन बेच के लिए हैं, घर को गिरवी रखे हैं, दुकान में पूंजी है, ग्राहक आएगा सीधे उधार खोजता, उधार दीजिए, उधार लेके जाता है। जिस समय आएगा वो गाय बन के आएगा और देने के समय में वो शेर हो जाएगा। सीधे कहता है कि नहीं देंगे तो क्या कर लीजिएगा, नहीं है पैसा, सीधे से बोलता है ट्रेडिशनल मार्केट, पैसा भूल जाइए। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर अपार संभावना है सर। कस्टमर, अगर कोई कस्टमर खराब है उसको नहीं देंगे, बहुत सारा कस्टमर है उसके पास हम चले जाएंगे, लेकिन वहां पर वो चीज नहीं होता है। तो ये मेरी कहानी थी जो हम आपको बताए, और ये हर किसी का कहानी हो सकता है। आज लाइफ स्टाइल बदल गया, आज मान सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ है इस बिजनेस के अंदर में, और ये आपके साथ भी होगा। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। शुरुआत में आपको दिखेगा नहीं, बाद में इतना आएगा कि आपको फिर सोचना पड़ेगा कि कहाँ रखें, इसका कहाँ ठिकाना लगाएं। तो इसीलिए हम आप सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट करना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर धान का पेड़ नहीं लगा रहे हैं। धान का पेड़ लगाएंगे 3 से 6 महीना में फसल आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग आम का पेड़ लगा रहे हैं। आम का पेड़ में फसल लेने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता है, 3 से 5 साल। और जब वो देना शुरू करता है तो इतना देता है कि 7 जनरेशन तक वो फल खाता है। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पर आम का पेड़ लगा रहे हैं, धान का पेड़ नहीं लगा रहे हैं। और आम का पेड़ लगाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो समस्या है, वो समस्या ये है कि जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोग मना कर देता है, और उस समय तकलीफ होता है कि सर ये काम ठीक नहीं है, मना कर देता है। मना क्यों नहीं करेगा बताइए? तो कोई हम लोग शाहरुख खान, सलमान खान तो नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान तो है नहीं कि एक बार बोले और सामने वाला प्रोडक्ट हमसे खरीद लिया है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो हमारा है नहीं कि प्रोडक्ट खरीद लेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लोग तो रिजेक्शन देगा, लोग आपको मना करेगा, लोग आपके ऊपर हंसेगा, और उसमें उस परिस्थिति में आपको टिके रहना है। अगर उस परिस्थिति में टिके रहे, कोई कामयाब होने से आपको नहीं रुक सकता है 1 सेकंड से। तो इस बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगा, ये 100% फाइनल है। कामयाबी मिलेगा, बस टिकना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो ये मेरी कहानी थी। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब नए साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए। कितने नए साथी हैं जो आरसीएम की मीटिंग में, आज इस मीटिंग में पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? अगर कोई नया साथी आए हैं
तो आरसीएम बिजनेस है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है कि आरसीएम बिजनेस क्या है। ये हम आपको बताते हैं पीपीटी के माध्यम से, जब दिखेगा सुबोध सर तो सर दिख रहा है। यही आदमी जी है सर, आ गया सर। और ये आदमी है। आज से 8 साल पहले जब देखते इस आदमी को तो ऐसा चेहरा नहीं था, ऐसा फिगर नहीं था, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, बाल था, पैर में हवाई चप्पल था, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल से लाइफ को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको कि इंसान का जो है ना आवश्यक जरूरत है, ये रोटी कपड़ा मकान, ये आवश्यक जरूरत है। इसके बिना जीवन का गाड़ी नहीं चल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये चाहिए ही चाहिए, नीड है, ये हर किसी को चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आज रोटी के लिए हो, आज रोटी सही ढंग से हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो अर्निंग है, इनकम है, वो बहुत छोटा है। 10-20 हजार की इनकम में ये नहीं हो पाता है। पनीर हो, चाहे फल हो, चाहे हरा सब्जी की बात करें, हम नहीं ले पाते हैं। और कपड़ा मन मुताबिक जो फैमिली हमारा पहनना चाहता है वो कपड़ा नहीं दे पाते हैं। जिस मकान में सोना चाहता है वो मकान नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, वहां भी हम लोग फेल हैं, और स्वास्थ्य के मामले में भी फेल है। ये हमारा नीड है, आवश्यक जरूरत है। इसके बाद जो चीज है वो है ड्रीम, सपना है कि हमारे पास समय हो, पैसा हो, नाम हो, बैंक बैलेंस हो, ज्वेलरी हो, कार हो, ये हमारा सपना है। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, कहीं ना कहीं हम लोग जो आवश्यक जरूरत है, नीड है, यहीं पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो सपना है, जो काम आज वर्तमान में आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है उस काम को करके ये दोनों पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है आरसीएम बिजनेस को करने का, क्योंकि यहाँ से आपको दोनों चीज पूरा होता है। देखिए, हर इंसान काम करता है, गरीब आदमी भी काम करता है, अमीर आदमी भी काम करता है, लेकिन गरीब आदमी को मेहनत पर भरोसा होता है, क्योंकि पिताजी दादाजी यही बोल के गए हैं कि कड़ी मेहनत करोगे तो मजदूरी मिलेगा, पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगा, और बाजार में पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे। और ये तीनों काम आरसीएम बिजनेस में नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अमीर आदमी को काम के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उसको नेटवर्क के ऊपर भरोसा होता है। चाहे टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो, मित्तल हो, जिंदल हो, बांगड़ हो, बजाज हो, ये सारे लोगों को पता है कि अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जाल बिछाना पड़ेगा लोगों का, तभी आप नेटवर्क बना करके ही आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन गरीब हम लोग हैं क्यों, बीमार हैं क्यों? ये सबसे बड़ा कारण है। इसका कारण है ये जो तरीका है, इसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग गरीब हैं। ये अंग्रेज का जो बनाया हुआ तरीका है, जिस तरीका में कंपनी है सामान बनाती है, सामान बना के कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट को देती है, ये कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट ये देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर किसी न किसी खुदरा दुकानदार को, और इस खुदरा दुकानदार से हम लोग ग्राहक बन के सामान खरीदते हैं। यही कारण है गरीब होने का, क्योंकि कंपनी कोई भी सामान अगर बनाती है तो बना करके ऐड कराती है, विज्ञापन कराती है, प्रचार कराती है इन लोगों के माध्यम से, और यहाँ भी हमारा पैसा बढ़ जाता है। जिसका नतीजा क्या होता है कि 100 रुपया का सामान खरीदते हैं, कंपनी के पास 100 नहीं जाता है, 50 रुपया इन बीच में जो बिचौलिया है, इनके बीच में बंदर बांट हो जाता है, 50 ही कंपनी को जाता है। 1000 देते हैं दुकानदार को तो 500 कंपनी को जाता है, और जब हम 10,000 देते हैं तो कंपनी को 5,000 ही जाता है, 5,000 इन बिचौलिया के बीच में बढ़ जाता है। और यही कारण है गरीब होने का। बीमार होने का कारण क्या है कि ये जो बीच में बैठा हुआ लोग है, मिडिलमैन है, यही लोग ओरिजिनल सामान को डुप्लीकेट करने का काम करता है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम डॉक्टर को देते हैं। ये बीच में ज्यादा मुनाफा के लिए ये लोग सामान को डुप्लीकेट करता है। और ये जो बिचौलिया है, ये 65 लाख हजार करोड़, ये जो बिचौलिया है आपको मार्केट है, ये 65 लाख हजार करोड़ का है। लेकिन इसी को 2000 अगस्त में हटाने का काम किया फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके फाउंडर हैं श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। हम चाहते हैं उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। ये स्वस्थ और अमीर रहने का तरीका बताए कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए तरीका बताया कि डायरेक्ट आप कंपनी से सामान खरीदिए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, मिडिल मैन नहीं होगा।
कंपनी सामान बनाएगी, एक स्टॉक पॉइंट होगा और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के सामान खरीदेंगे, डायरेक्ट सेलर बन के खरीदेंगे। आपका नाम यहाँ ग्राहक नहीं होगा और बीच वाले का जो बिचौलिया का पैसा जाता है, अब वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। 100 रुपया का सामान खरीदेंगे, कंपनी को 100 जाएगा। 1000 खरीदेंगे, कंपनी को 1000 जाएगा। 10,000 का सामान खरीदेंगे, कंपनी को 10,000 जाएगा। जिसका नतीजा है कि जब कंपनी को 10,000 का 10,000 जाएगा तो कंपनी उसके बदले में आपको 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस देगी, साथ में 3 से 8% का रॉयल्टी देगी। उसके बाद आपको 1 से 5% का टेक्निकल बोनस देगी और क्या देगी, टोटल 45% पैसा जो कल तक बिचौलिया को जाता था वो पैसा आपको कंपनी लौटा देगी। क्योंकि कंपनी का कहना है कि वो पैसा कहीं ना कहीं आपके खून पसीने का पैसा था, आपके मेहनत का पैसा था। जो कल तक बिचौलिया को जाता था, अब वो पैसा बिचौलिया को नहीं जाकर के आपको जाएगा। और जब आप आरसीएम से खरीदारी करेंगे तो क्या होगा, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा जो बाजार में नहीं मिलता है। एमआरपी पर 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है जो बाजार में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा जो ये संकेत देता है कि सामान ओरिजिनल है। और एक ही रेट में पूरे भारत में आपको सामान मिलेगा जो आपको बाजार में नहीं मिलता है। 100% टैक्स जमा करते हैं, जिससे सरकार का जितना भी विकास का काम होता है आपके टैक्स से होता है। और बीवी का 10 से 32% पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आता है जो बाजार में नहीं होता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है जो आपको बाजार में नहीं होता है। और सबसे बड़ा जो चीज है, यहाँ पर व्यापार करने का मौका है, यहाँ पर व्यापार करने का मौका है। बात को समझिए, ये छोटा सा मार्केटिंग प्लान दिखा करके आज जो भी साथी को ये मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आ गया, क्योंकि हमको याद है कि जब हम लोग आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किए थे उस समय में हम लोग पेपर में मार्केटिंग प्लान दिखाते थे, लेकिन आज अपने पास ये जो गो डायमंड का किताब है, ये कोई भी आदमी, साधारण आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी आदमी है, ये जो गो डायमंड का किताब है, इस किताब को दिखा करके अगर आपके पास ये 100 रुपया का किताब है और यही मार्केटिंग प्लान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो अभी हमको आपको दिखा रहे थे, ये मार्केटिंग प्लान दिखाने का काम करता है और ये किताब घुमाने का काम करता है। डेली 2 आदमी को घुमाने का काम करता है। हम गारंटी देते हैं कि अब जो काम हम लोग पेपर के माध्यम से करते थे ना, वो काम ये किताब कर देगा। कोई भी चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, हाँ, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी आदमी अगर इस किताब को गो डायमंड बुक, गो स्टार डायमंड बुक को दिखाने का काम करता है और डेली 2 लोगों को दिखाने का काम करता है, हम गारंटी और दावे के साथ कर सकते हैं, गारंटी और दावे के साथ कर सकते हैं। 1000 के स्टैंप पर मेरे से आप ये करवा लीजिए। गारंटी हम देते हैं कि 2 लोगों को किताब दिखाने का काम करता है प्रोडक्ट के साथ। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, दिखाने का काम करता है। आने वाला 3 साल में, हमको 5 साल लगा, 6 साल लगा, आपको लाखों के इनकम पर पहुंचने में आपको 5 साल नहीं लगेगा, 6 साल नहीं लगेगा। उस इनकम पर आप 3 पहुंच सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में कुछ चीज है जिसको आप करेंगे और ये किताब को साथ में रखेंगे। क्या काम करना है? पहला काम है माल को खरीदना। ध्यान से नोट करिए, पहला काम है पिकअप सेंटर में सामान को खरीदना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेसमैन हैं। पहला काम है सामान को खरीदना। खरीदने का मतलब क्या? गए 2 लीटर तेल खरीद लिए, 1 पैकेट चाय खरीद लिए, 2 बिस्किट खरीद लिए, नहीं, जम के। जैसे बाजार में एक बिजनेसमैन जाकर के होलसेल में मार्केटिंग करता है, जम के सामान खरीदना है। अगर आपके घर में 5 लीटर तेल का खर्चा है तो 10 लीटर खरीदिए। अगर 4 पैकेट चाय पत्ती आपके घर में यूज होता है तो 8 पैकेट खरीदिए। जम के मार्केटिंग करिए। पहला काम है खरीदना, क्योंकि बिना मेल का सेल नहीं होगा, बिना माल का कमाल नहीं होगा। तो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला चीज होना चाहिए कि हम पिकअप सेंटर में जाके सामान खरीदेंगे, जम के खरीदेंगे सामान। जैसे हम लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं ना, ट्रेडिशनल मार्केट में एक सब्जी वाला भी 25,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, एक चाय वाला भी 20-25,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, एक फल वाला भी 20-25,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, एक भुंजा वाला जो भुंजा बेच रहा ना ठेला में, उसका भी 20-25,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे हम लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट का काम हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग पीयूसी वाले को फंसाते हैं। पीयूसी वाले से उधार ले लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज को नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं पीयूसी वाले को फंसा करके हम बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आपको कम से कम 20 से 25,000 का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर में करना है। अगर आप इस बिजनेस में रॉयल्टी लेना चाहते हैं, टेक्निकल लेना चाहते हैं, अपलाइन के भरोसे नहीं, पीयूसी वाले के भरोसे नहीं, डाउनलाइन के भरोसे नहीं,
आपको 20 से 25 हजार रुपया इस बिजनेस के अंदर लगाना है, तब आपका मेल लगेगा। और 20-25 हजार का प्रोडक्ट जम के मार्केटिंग कर। दूसरा काम है बेचना, क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरा काम बेचना पड़ेगा। दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है लोगों को जोड़ना। 3 काम नोट कर लीजिए, खरीदना, बेचना, लोगों को जोड़ना। बोलिए मेरे साथ, खरीदना, बेचना, लोगों को जोड़ना। ये 3 काम है रोज करना। बोलिए मेरे साथ, खरीदना, बेचना, जोड़ना, ये 3 काम है रोज करना। ये तीनों काम में आप देख लीजिए, पूरे दिन में अगर ये काम आपका नहीं हुआ है, अगर आप माल पिकअप सेंटर से नहीं खरीदे हैं, अगर आज नहीं बेचे हैं और आज नहीं जोड़े हैं, मतलब आज आपका आरसीएम बिजनेस नहीं हुआ है। ये तीनों काम रोज है करना, रोज डेली 30 दिन करना है। 30 दिन करना है, प्रोफेशनल तरीके से करना है, कैजुअल तरीके से नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी फील्ड में गए कभी नहीं गए, रिजल्ट नहीं होगा। रोज जाना है, क्योंकि लगातार इस बिजनेस को करना है। कंटिन्यूटी होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। डेली करेंगे तब। कभी कभी मेरे दिल में नहीं होगा। रोज निकलना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा फील्ड में, तभी जाकर के रिजल्ट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महीना में 5 दिन आरसीएम कर लिए और हम बिगनर हो जाएंगे, हम स्टार्टर हो जाएंगे, ओपनर ईगल हो जाएंगे, हमारा रॉयल्टी हो जाएगा, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। आप 2 घंटा ही आरसीएम बिजनेस को देते हैं, डेली 2 घंटा आरसीएम को दीजिए। अगर 1 घंटा देते हैं तो रोज दीजिए, क्योंकि एक दिन में आप इतना बड़ा नहीं हो गए। आप देखिए, आप एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो गए। एक दिन में एक पेड़ बड़ा नहीं हो जाता है। एक दिन में आपका बिगनर का लेवल स्टार्टर ओपनर नहीं हो जाएगा। रोज करना पड़ेगा, और रोज करेंगे तभी रिजल्ट होगा, तभी आपका लेवल चेंज होगा, तभी आप स्टेज पर आएंगे। तो रोज करने की जरूरत है। तो खरीदना, बेचना, जोड़ना, ये काम है रोज करना। ये काम करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, और बहुत शानदार रिजल्ट होगा। और अब जब रिजल्ट होगा आपका, जब आप इस बिजनेस में रॉयल्टी में आ जाएंगे, टेक्निकल में आ जाएंगे, तो आपको आपके जो छोटे छोटे सपने हैं वो आपका पूरा होने लगेगा। वो सपना आपका पूरा होने लगेगा। और यही काम करेंगे तो ये चीज आपके साथ होगा। क्या होगा? आपको मिलेगा इस बिजनेस में, ये मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? इसको देखिए, क्या मिलेगा इस बिजनेस में आपको? तो ये मिलेगा। तब आपको मिलेगा इस बिजनेस में, ये मिलेगा, ये मिलेगा। क्या मिलेगा? जो किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं है, समय नहीं है उसके पास, पैसा तो है, सिक्योरिटी नहीं है। सर्विस वाले के पास तीनों में से कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है और समय भी नहीं है। और जो बेरोजगार लोग है उसके पास समय तो खूब है, लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन एकमात्र आरसीएम करने वाला लोग है, जब आप रॉयल्टी टेक्निकल में आ जाते हैं तो समय भी, पैसा भी, सुरक्षा भी, सब कुछ मिलने लगता है इस बिजनेस से। जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने लगेगा, समय भी होगा, पैसा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, सब कुछ आपके जीवन में होगा। ये हम गारंटी दे रहे हैं। और ये जो महीना अक्टूबर का महीना है, ये अक्टूबर, आप समझ जाइए, अक्टूबर का महीना खास है। एक क्वार्टर हम लोग खत्म कर दिए, जुलाई अगस्त सितंबर, और ये अक्टूबर का महीना है जिसके आधार पर सेलिब्रेशन होना है। नवंबर में सेलिब्रेशन होना है, कलियागंज में, अररिया में सेलिब्रेशन होना है। एक मौका है, एक मौका है जिसको करके आप सेलिब्रेशन में आ सकते हैं। आइए बिगनर में, आइए स्टार्टर में, आइए ओपनर में, ये मौका दिया है कंपनी। और ये महीना तो कंपनी की तरफ से समझिए बारिश हो रहा है। जितने भी टर्मिनेट आईडी हैं, जो टर्मिनेट आईडी आपका हो गया उसको आप खोलेंगे, 2000 का मार्केटिंग कराएंगे, बिना पेपर का वो आईडी खुल जाएगा। बिना पेपर का आईडी आपका खुल जाएगा। ये आप देखिए, कोई पेपर नहीं देना है, बिना पेपर का आईडी खुलेगा, पेपर देना ही नहीं है। और 2000 का मार्केटिंग कराएंगे, 10% पीवी भी ज्यादा मिलेगा आपको, पीवी भी 10% ज्यादा। और क्या चाहिए आपको? धमाके पे धमाका, पीवी भी ज्यादा, हर चीज आपको ज्यादा मिलेगा जब आप इसको करेंगे।
पीवी भी ज्यादा मिलेगा। ये देखिए, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीद हो 2500, ये भी आपको होगा। 2500 करेंगे, ये भी होगा। और आपका इस महीना में टर्मिनेट आईडी को भी खोलने का मौका है, शानदार ऑफर है। तो आप अक्टूबर में जितना काम आप सितंबर में किए उससे ज्यादा काम करके आप अक्टूबर में दिखाइए। बिन बादल बरसात। आपको मालूम है कि जुलाई में बारिश होता है, अगस्त में बारिश होता है, सितंबर में बारिश होता है, लेकिन अक्टूबर में जब आपको जनवरी महीना में बारिश होता है ना, तो लोग को आश्चर्य होता है कि अरे ये महीना बारिश का तो नहीं है। तो जो काम हम लोग सितंबर में किए ना, उससे बड़ा हम ब्रेक कर सकते हैं अक्टूबर में। और अपने पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल, आप जानते होंगे। अभी आपको मालूम है कि अभी सर का एक एलडीपी लिया हुआ है, पंकज सर का, और वो बोले हैं कि जो साथी 10 लोगों को 6 पीस गामा ओरिजिनल करा देता है, 6 पीस, उनका एलडीपी का दरवाजा खुल जाएगा, वो एलडीपी में बैठ सकता है। 6 पीस गामा ओरिजिनल 10 आदमी से कराते हैं। जो एलडीपी करने के लिए 5-5 हजार रुपया देना पड़ता है, वो एलडीपी आपको फ्री मिलेगा। बीसी छाबड़ा सर का वो एलडीपी आपको फ्री मिलेगा, मिलने वाला है। और ये इस महीना में आप कर सकते हैं। आपको मालूम है कि न्यूट्री चार्ज के तरफ से 5000 आप कर लेते हैं 10 तारीख तक, जो डायमंड क्लब का क्लोजिंग होता है, 5000 अगर आप कर लेते हैं तो एनिवर्सरी होने जा रहा 13-14 तारीख को। 14 तारीख को न्यूट्री चार्ज का स्पेशल प्रोग्राम है। और एक मौका और दिया है कि आप उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, और 625 रुपया का आपको टूल्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। जो साथी नहीं कर पाए सितंबर में, उसको एक मौका मिला है कि आप इसको करके आप जो है शामिल हो सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में 13-14 नवंबर को, ये आप देख लीजिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। ये सिंगल एंट्री 5000 पीवी कर लेते हैं 10 तारीख तक। यहाँ लिखा हुआ नई दिल्ली 14 नवंबर 2022, अक्टूबर में 2022 में लीजिए प्रोग्राम। ये आपका समय है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, मतलब आज 7 तारीख है, 10 तारीख तक आप 5000 कर लेते हैं तो 14 तारीख को लाखों के भीड़ में आपको सम्मान पाने का मौका मिलेगा, और 625 रुपया का टूल्स आपको फ्री मिलेगा दिल्ली में। तो जिन साथी का नहीं हो पाया है, आप जरूर इसको 5000 भी कंप्लीट करें। और सितंबर का सिकंदर, जो साथी सितंबर का सिकंदर बना है, 10,000 किया है, उसके ऊपर फोकस करिए। 10,000 जरूर करिए सर। और 10,000 चुटकी बजाने के समान है, चुटकी बजाइए 10,000 हो जाए। 30 डब्बा गामा ओरिजिनल बेच दीजिए कुमोद जी, 30 डब्बा गामा ओरिजिनल, 13,500 का इन्वेस्टमेंट होगा, 13,500 लगेगा, 10,140 पीवी हो जाएगा। 30 डब्बा, और 30 डब्बा गामा को बेचना, एक डब्बा में 140 रुपया का इनकम है सर, 140 रुपया का। 30 डब्बा गामा ओरिजिनल बेचिए, 10,000 पीवी हो जाएगा सर। 10,000 हर महीने आपका होगा 30 डब्बा में। 13,500 का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 15 डब्बा करते हैं तो 6750 रुपया लगेगा, 5,000 पीवी हो जाएगा। तो हम सारे साथी से कहना चाहते हैं कि गामा ओरिजिनल आज 72 बीमारी का इलाज है उसके अंदर। जो गामा ओरिजिनल को बेचना सीख गया, क्योंकि हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लकवा पेशेंट भरा पड़ा है, बस आप खरीद लीजिए, जम के खरीदिए। फिर हम क्या बोले, जम के मार्केटिंग करिए और खरीदिए। और टारगेट होना चाहिए, आज के डेट में कितना चाहिए, रॉयल्टी लेने के लिए कितना आदमी चाहिए, 47 आदमी चाहिए, 47 लोग, मात्र 47 लोग। एक ग्रुप में 35 आदमी, दूसरे ग्रुप में 12 आदमी से आपका रॉयल्टी हो जाएगा। अगर 47 लोगों को आप 10-10 हजार पीवी करा दिए, एक ग्रुप में 35 आदमी, दूसरे ग्रुप में 12 लोग, तो आपका रॉयल्टी हो जाएगा सर। 10,000 पीवी करने वाला आप डायरेक्ट सेलर बनाइए, जो गामा ओरिजिनल से 10,000 करे। आसान तरीके से 47 लोगों से रॉयल्टी हो जाएगा। 100 गधा पालने से अच्छा है कि 47 घोड़ा को पाल लेंगे, और यही 47 लोग आपको रॉयल्टी में लेके आ जाएगा। तो मौका है सर, अगर वाकई सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जो 4 शहर में होने वाला है, बोकारो, कलियागंज, किशनगंज, अररिया, अगर वाकई ये महीना है, शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। जो सेलिब्रेशन में भाग लिए उनको पता है कि सेलिब्रेशन कितना शानदार होता है। तो आप सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं अक्टूबर में काम करके, बहुत ही शानदार होगा। और 13-14 तारीख 13 को एनिवर्सरी है, जल्दी से टिकट आप बना लीजिए दिल्ली के लिए, क्योंकि महाकुंभ का मेला लगने वाला है। विराट रूप आरसीएम का देखना चाहते हैं तो चलो दिल्ली 13 तारीख। टिकट है नहीं, 500 का टिकट है। आप फिजिकल प्रोग्राम में जाते हैं 100 का टिकट होता है, 500 का टिकट मिलता है। और वो वहां पर आम आदमी नहीं जाएगा, जिसका बड़ा सपना है
जो बड़ा करना चाहता है, जो डायमंड बनना चाहता है, आप दिल्ली के प्रोग्राम को देखिए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को, वहां चलिए तो आपको समझ में आएगा कि आरसीएम का कितना बड़ा रूप है। वो आपको दिखाई देगा। महाकुंभ का मेला 13 नवंबर 14 नवंबर को होने वाला है। टिकट बना लीजिए, ट्रेन में टिकट है नहीं, आपको जैसे हो लटक के फटक के जैसे हो जाना है और एनिवर्सरी में एनिवर्सरी करके आना है। तो बात तो बहुत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:07 हो गया है, फिर कभी हम बातचीत करेंगे। आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि 13 तारीख को अररिया में मुकेश कोठारी जी आ रहे हैं, बड़ी तैयारी उसको करें। 13 तारीख का प्रोग्राम है अररिया में, इसकी तैयारी करें। और कल बता देना चाहते हैं कि इसी चैनल पर हमारे बीच में हम सबकी गुरु माता, जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली बजाइए, हम सबकी गुरु माता कल्याणी मिश्रा जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक पर एक लीडर आएंगे और वो कल हमारे बीच में